लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 10.1 और आपका एक्सरसाइज 10.1 दोनों देखा था। अब यहाँ पे आपका थ्योरम 10.2 है, जिसको आपकी टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिया, लेकिन क्या बोलते हैं हम इसको, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और कल जो 10.1 था वो कौन सा था, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है, the lengths of a tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्या बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं ये सर्कल पे क्या ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो टेंजेंट्स होंगे इनका लेंथ क्या होएगा, इक्वल होएगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे P, और ये A और ये B, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये A हो गया, ये B हो गया। तो हमको प्रूफ करना है कि PA और PB दोनों का लेंथ क्या होएगा, इक्वल। दोनों का लेंथ क्या होएगा, इक्वल। बोला है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो जो दोनों टेंजेंट है उनका लेंथ क्या होएगा, इक्वल। मतलब PA इक्वल टू PB आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सर्कल विथ सेंटर ओ ले लेते हैं, सर्कल विथ सेंटर ओ और PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। तो अगर हम इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और फिर किसको ज्वाइन कर देंगे, O टू P को। फिर टू प्रूफ क्या करना है बताओ, टू प्रूफ PA इज इक्वल PB। ये बताना है ना कि दोनों जो टेंजेंट्स है उनका लेंथ क्या है, इक्वल। तो PA इक्वल टू PB। फिर इसको आप कंस्ट्रक्शन में दिखा सकते हो। कंस्ट्रक्शन में क्या, जॉइन O टू P, जॉइन O टू P, क्या आएगा, प्रूफ। बहुत इजी है। चल, अभी हमने कल जो थ्योरम पढ़ा उसके हिसाब से ये दोनों कितने होंगे, 90-90 हो जाएंगे। क्या रीज़न आएगा, टेंजेंट थ्योरम है ना। तो PA एंड PB, PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देयरफॉर PA परपेंडिकुलर होएगा OA पे, PA परपेंडिकुलर OA, और PB परपेंडिकुलर होएगा आपका OB पे। क्या रीज़न लिखूँ, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पता है, ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों को हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो CSCT से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल POA, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB क्या हो रहा है, PO इज इक्वल टू PO, PO इज इक्वल टू PO, क्या आएगा, कॉमन। फिर OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। तो देखो PO क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस, फिर ये राइट एंगल और ये साइड। तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे, RHS। ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर PA कॉन्ग्रुएंट टू PB, कहाँ से आएगा ये, CSCT। क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, समझ में आया। अगर दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। 9th में पढ़ा था हमने। तो
ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो टेंजेंट है उनका लेंथ क्या होएगा, इक्वल। रीजन क्या आएगा, 10.2 और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब एक्सरसाइज आपका 10.2, एक्सरसाइज 10.2 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। जैसे देखो ये मेरे पास पॉइंट Q है, यहाँ से टेंजेंट का लेंथ कहाँ तक, सर्कल तक कितना है 24 सेंटीमीटर, और Q का सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, तो इसको हमने क्या ले लिया, P ले लेते, ये हो गया आपका ए, और ये 90 डिग्री होएगा, क्यों होएगा ये आपको पता है, कौन सा थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। क्या आएगा सॉल्यूशन, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कौन सा करेक्ट है ये हमको बताना है। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो तो इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सा थ्योरम, थ्योरम 10.1। ठीक है, कौन सा थ्योरम, थ्योरम 10.1। तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे अब, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होएगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्या रीज़न आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब OQ कितना हमारे पास 25, OP कितना हमारे पास नहीं पता, PQ कितना है 24। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, OP का स्क्वायर प्लस 576, है ना। तो 625 माइनस 576, तो ये 15 हो गया, 15 माइनस 6 कितना होएगा 9, और ये 4 और ये 0। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 49। तो OP कितना मिला आपको 7 सेंटीमीटर, है ना। OP कितना मिला 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस of the circle is 7 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, कितना 7 सेंटीमीटर। आया समझ में, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, बस आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या बोला है, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर दी 2 टेंजेंट्स, TP और TQ 2 टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से तो TP और TQ इक्वल होंगे, आर द 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ, ये वाला एंगल अपने को कितना बोला है POQ, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू PTQ, मतलब ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कितने 4। ठीक, चलो तो देखो सॉल्यूशन इजी है, बहुत इजी है, ध्यान देना बस। अब ये जो POQT ये आपको दिख रहा है, क्या है बोलो, 4 साइड है ना, क्या होएगा क्वाड्रिलेटरल, क्या होएगा क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान दो, TP और TQ क्या बोला है, टेंजेंट है ना, TP और TQ, TP एंड TQ are tangents, TP and TQ are tangents given। चलो तो देयरफॉर क्या होएगा, TP किस पे परपेंडिकुलर होएगा बोलो, OP पे, और TQ किस पे परपेंडिकुलर होएगा, OQ पे। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 ये हुआ आपका रीजन। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो इन क्वाड्रिलेटरल OQTP, OQTP ये चारों एंगल का सम कितना होएगा बोलो, 360 ना,
तो एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल टी ओ क्यू कितना होएगा बोलो? 360 डिग्री। क्या होएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। यहाँ तक क्लियर है? अब ओ क्यू टी ये परपेंडिकुलर होएगा और ये परपेंडिकुलर होएगा, हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, तो ओ क्यू टी कितना होएगा? 90 डिग्री प्लस क्यू टी पी तो फाइंड करना है, जिसमें आपको यहाँ पे पी टी क्यू बोला है तो हम इसको एंगल पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, प्लस टी पी ओ भी कितना होएगा आपका? 90 डिग्री प्लस पी ओ क्यू तो आपको दिया हुआ है 110 डिग्री इज इक्वल टू 360। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। 180 प्लस 110 तो 80 और 10 कितना हो गया? 90। 100 200 मतलब 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290 तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना आया? 70 डिग्री। तो 70 कौन सा ऑप्शन है? बी। तो बी आया आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, तो ये पी ए हो गया और ये आपका पी बी हो गया। ठीक है, विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है? ओ, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। क्या बोला है कि जो दोनों टेंजेंट्स है दोनों इंक्लाइंड है, जहाँ पे मिलते हैं ना एक दूसरे पे, वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? मतलब ये दोनों टेंजेंट्स कहाँ मिल रहे हैं? पी पे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 80 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 80 डिग्री का। तो अपने को देखो कौन सा एंगल फाइंड करना है? पी ओ ए। तो पी ओ ए पूरा नहीं फाइंड करना है, आधा ही फाइंड करना है, सिर्फ इतना फाइंड करना है। तो जितना ये पूरा होएगा उसका आधा होएगा ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होएगा, बराबर। तो मतलब अपने को सबसे पहले क्या करना है? बी ओ ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी ओ ए फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, तो पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ये गिवन है। तो पी ए परपेंडिकुलर होएगा आपका ओ ए पे और पी बी जो है वो परपेंडिकुलर होएगा आपका ओ बी पे। कौन सा थियरम? थियरम 10.1। अब वापस से ये क्वाड्रिलेटरल है तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी चारों एंगल का सम कितना हो गया? 360। तो एंगल ओ ए बी, नहीं ओ ए पी आएगा ना यहाँ पे, ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो, ओ ए पी कितना आएगा आपका? 90 डिग्री प्लस ओ बी पी बी कितना आएगा आपका? 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी नहीं पता है प्लस ए पी बी कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। तो 90 और 90 180 प्लस 80 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 260। तो एंगल ए ओ बी कितना मिला आपको? 100 डिग्री।
पूरा 100 है, लेकिन हमको कितना चाहिए, सिर्फ POA चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ POA। तो POA कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमको इन दोनों को वापस से क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB PO इज इक्वल टू PO कॉमन, फिर OA इज इक्वल टू OB रेडाई ऑफ सेम सर्कल, उसके बाद PA इज इक्वल टू PB एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है, तो थ्योरम 10.2। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। क्या रीजन आएगा, CACT करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, तो देयरफॉर इसको ले लो इक्वेशन 1, एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POB। कहाँ से मिला ये, फ्रॉम 1। तो एंगल POA इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना डिग्री, 100 डिग्री, कितना आएगा 50 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 50 डिग्री, ऑप्शन ए। कितना आएगा, A 50 डिग्री। आया समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बोला है कि अगर किसी सर्कल के डायामीटर के एंड में क्या ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट। क्या ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट। तो वो जो टेंजेंट्स होंगे ABCDPQ सेंटर O, हमको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है, कौन कौन से, AB और CD, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और PQ क्या है, डायामीटर। ये हमको प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, गिवन। क्या आएगा, गिवन। तो गिवन क्या है, AB PQ पहले डायामीटर है, PQ इज डायामीटर, फिर AB एंड CD आर टेंजेंट्स, ये इंफॉर्मेशन। फिर टू प्रूफ क्या करना है कि AB और CD क्या है, AB पैरेलल CD। क्या आएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्ट क्या आ रहा है, प्रूफ। डायरेक्ट क्या आएगा, प्रूफ। ध्यान दो, अपने को बोला है AB एंड CD आर डायामीटर्स। AB और CD क्या है, डायामीटर्स। ये इंफॉर्मेशन, सॉरी डायामीटर्स नहीं है, क्या है, टेंजेंट्स हैं। क्या है, AB एंड CDs आर टेंजेंट्स। तो देयरफॉर AB जो है आपका वो किस पे परपेंडिकुलर होएगा, AB परपेंडिकुलर होएगा OP पे, और CD जो है आपका परपेंडिकुलर होएगा OQ पे। कौन सा थियरम, 10.1, थियरम 10.1। अभी हमने 9th में पढ़ा था कि दो लाइन है, उनको कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है, तो अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इंटीरियर एंगल टेस्ट से दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल OPB 90 डिग्री होएगा, और एंगल OQD भी कितना होएगा,
90 डिग्री। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ, ओ पी बी प्लस एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री and they are interior angles तो देयर फॉर इंटीरियर एंगल टेस्ट से क्या होएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा आपका किससे, सी डी से। इंटीरियर एंगल टेस्ट हेंस प्रूव्ड। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को कोई डाउट रहेगा ये 4 क्वेश्चन में थ्योरम में तो पूछ सकते हैं।